इलेक्ट्रिसिटी ये पढ़ना था ना, अब सही है, अब तो हो रहा है। बेटे इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग किस तरह से पहचानते हैं? फ्लो ऑफ करंट। जो हमारा करंट का फ्लो होता है दैट इज नॉन इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, करंट का फ्लो, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग बहुत सारी चीजें करते हैं आम लाइफ में, जैसे कि बल्ब जलाते हैं ना, बोर्ड चलाना, सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी से। सबसे पहले हमारी कहानी, जो तुम्हारा टॉपिक शुरू होता है वो कहाँ शुरू होता है? करंट से। तो करंट हमारा है क्या बेटे? तुमसे जो पूछेगा वो डेफिनेशन पूछ सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, वरना करंट के ऊपर तुम्हारा क्वेश्चन जो आता है वो न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। हद से हद पूछ लिया तो इसकी डेफिनेशन। तो करंट क्या है बेटे? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब हमारा कितना चार्ज फ्लो होता है पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब कितना तेजी से हमारा चार्ज जो है वो फ्लो कर रहा है। बेटे चार्ज को हम लोग किससे शो करते हैं? क्यू से। इनकी डोनेशन मत भूलना, क्योंकि ये चांसेस है भूलने के, बाकी तो तुम्हें याद रहेगा। करंट को बेटे आई से, ठीक है, हम लोग करंट को किससे शो करते हैं? आई से, ठीक है। इसका हमारा जो फॉर्मूला बनता है रेट ऑफ, रेट मतलब बेटे डिवाइडेड बाय टाइम। रेट का मतलब जहां पे भी रेट आ जाए मतलब क्या हो रहा है? पर यूनिट टाइम की बात हो रही है, पर यूनिट टाइम की बात हो रही है। क्लियर है बच्चे सभी लोगों को? ठीक है। तो इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है बेटे आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ठीक है। टी जनरली हम लोग छोटी बनाते हैं, तुम्हारी बुक्स में छोटी बनी हुई है, लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। अब I इक्वल टू क्यू अपॉन टी है, इसका मतलब हमें क्या समझ आ रहा है? अगर टाइम बढ़ता चला गया तो हमारा जो करंट है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मतलब अगर चार्ज को फ्लो होने में समय ज्यादा लग रहा है, जैसे कि हमने तार अगर बहुत बड़ा कर दिया तो चार्ज पहुंचने में टाइम लगेगा, टाइम लगेगा तो बेटे करंट हमारा कम हो जाएगा। इसीलिए छोटे बल्ब में हम लोग बहुत लंबा तार, बहुत लंबा वायर यूज नहीं करते। कहते हैं यार इससे ज्यादा तो जितना बड़ा बल्ब वोल्टेज नहीं लेगा उससे ज्यादा क्या करेगा? तार हमारा जो है वो करंट पी जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग लंबे तार को यूज नहीं करते क्योंकि टाइम ज्यादा लगता है। तो आई हमारा हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम टी, ठीक है। क्लियर है इतना? सभी लोग क्लियर है? अब यहाँ पे एक चीज बेटे याद रखना, तुम्हारा न्यूमेरिकल्स थोड़ा सा घुमा देते हैं कई बार। चार्ज हमारा क्या है? यहाँ पे दो, एक चीज तो पता है हमको, करंट पता लग गई, दूसरी भी पता लग गई टाइम। चार्ज को भी आगे डिफाइन करते हैं। हमारा चार्ज क्या है? चार्ज क्या है बेटे? किसी को पता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है उसको चार्ज बोलते हैं, लेकिन ये है बेटे एग्जैक्टली, अगर इसको बहुत एग्जैक्टली बोले हम लोग, टू बी वेरी एक्यूरेट, ये हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो फ्लो होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। बस इतना ही लिखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब ये जो हमारा Q है वो हमेशा इक्वल टू होता है बेटे एन ई। किसके बराबर होता है? एन ई। ई की वैल्यू पता है तुम्हें? ई की वैल्यू फिक्स है। तो कई बार बेटे हो सकता है तुमको आई दे दे, ठीक है, और हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे दे। क्या दे दे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और तुमसे टी पूछ ले। आई दे दिया उसने और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे दिया। अब देखो तुम्हें यहाँ पे क्या क्या चीजें दिख रही है? आई इक्वल टू एन ई अपॉन टी भी तो हो सकता है ना, ये भी हो सकता है। टी बड़ी बना देता हूं, एन ई अपॉन टी हो सकता है। तुम्हें उसने क्या कर दिया बेटे? आई दे दिया और एन दे दिया, तुमसे टी पूछा है। बता सकते हो क्या? बता सकते हो नहीं बता सकते? आई और टी एन दे रखा है, सॉरी टी बता सकते हो नहीं बता सकते? कैसे? ई की वैल्यू पुट करके, और आई और एन हमारे पास ऑलरेडी है, ठीक है। चार चीजें अगर हो और उसमें से तीन चीजें हमको पता हो तो एक चीज को निकालना बहुत आसान होता है। सेम इक्वेशन में बस पुट कर दो, जो इधर डिवाइड में उसको मल्टीप्लाई में भेज दो, जो मल्टीप्लाई में उसको डिवाइड भेज दो। बेटे इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज अभी 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। आगे कौन सी यूनिट लगेगी?
नहीं पता? कूलम। कौन सी यूनिट लगेगी बेटे? कूलम। क्यों कूलम लगेगी? क्योंकि बेटे चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है? कूलम होती है। ठीक है, डोनेटेड बाई सी। करंट की ऐसा यूनिट क्या होती है? एम्पियर। ऐसा यूनिट इसकी क्या होती है बेटे? एम्पियर। एम्पियर क्यों? एम्पियर क्यों? क्योंकि जिसने खोजी थी, जिसने इसका डिस्कवर किया तो उसका नाम भी मैरी एम्पियर, मैरी एंटनी एम्पियर है ना, लास्ट में उसके एम्पियर वही उसी के नाम से आए। और ये जो हमारा चार्ज है कूलम, ये भी अगेन एक इंसान है, इसीलिए हम लोग सी इसकी कैपिटल बनाते हैं। किसी की भी ऐसा यूनिट हो तो समझ लो उसका नाम ही है, वो नाम है या उसका सरनेम हो सकता है। ठीक है, तब इसीलिए कैपिटल बनाते हैं। तो यहाँ पे नंबर का तो भाई कोई ऐसा यूनिट होती नहीं, इलेक्ट्रॉन्स की ऐसा यूनिट होती है, इसलिए जो हमारी चार्ज की ऐसा यूनिट है वो ही इलेक्ट्रॉन की ऐसा, इलेक्ट्रॉन के चार्ज की ऐसा यूनिट है। क्लियर? क्लियर है सभी लोगों को? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके आगे आता है हमारा चार्ज जो फ्लो होता है वो किस तरह से फ्लो होता है। ठीक है, जैसे हमारे पास एक जनरल सर्किट है, सर्किट को पहले पहचानना शुरू करो। ये सर्किट कैसा बेटे? ओपन सर्किट या क्लोज सर्किट? ओपन सर्किट, ये पता है? ओपन सर्किट जिसमें स्विच क्या हो? ऑफ हो। ठीक है, कई बच्चे इस चीज में कंफ्यूज होते हैं कि ओपन सर्किट क्या है और क्लोज सर्किट, और कईयों को ओपन पता होता है, वो ये भूल जाते हैं ओपन वाला ऑन है या ऑफ है। पिछले साल एक बच्चा, उसको मैंने बोला बेटे ये ओपन सर्किट है, वो कह रहा सर ओपन सर्किट तो जब होगा जब स्विच ओपन होगा। ठीक है, तो तुम लोग इसमें कंफ्यूज मत होना। ओपन सर्किट बेटे कौन सा है? जिसमें स्विच जो है वो ऑफ। ठीक है, स्विच जो है वो ऑफ, तो इस कंडीशन हमारा स्विच ऑफ है। ये किसका साइन है बेटे? बल्ब का, और ये स्विच का, और ये बैटरी है या सेल है? अब ये बताओ मुझे, बैटरी है या सेल है? बेटा ये सेल है। ठीक है, बैटरी कब होती? अब बैटरी हो गई। ठीक है, बैटरी नहीं वो सेल था। क्लियर? भूलना मत। अगर बस एक साइन लगा है इस तरह से तो ये हमारा क्या हो गया बेटे? सेल हो गया। ठीक है, अगर एक से ज्यादा लग जाए हमारे तो ये क्या हो गया बेटे? बैटरी हो गया। ठीक है, क्लियर है सभी लोगों के साथ? आगे सुनो, इसके कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे हम लोग करंट को मेजर करें। ठीक है, तो करंट को मेजर करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम पता है किसी को? एमीटर। उसका नाम क्या है बेटे? एमीटर। एमीटर की स्पेलिंग? हाँ, अब तो बोलोगे। जब मेरे बोलने से पहले ही सोच लिया करो, बता उसके बाद कंफर्म कर दो। ठीक है, ये अच्छी बात है, देखती बोले कम से कम, लेकिन एक बार मन में बोल लिया। एमीटर इंस्ट्रूमेंट मेजर करंट। इसको याद कैसे रखते हैं? एमीटर एम्पियर को मेजर करता है, एमीटर एम्पियर को मेजर करता है, इस चीज को ध्यान रखना। क्लियर है? अब देखो जो करंट हमारा फ्लो होता है बेटे वो एक चीज के ऊपर डिपेंड करता है जिसको हम लोग बोलते हैं वोल्टेज। ठीक है, और वोल्टेज, हाँ वोल्टेज क्या उसमें और प्रिसाइज और एक्यूरेट हो जाओ तो बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। इसको लिखना है? लिखो। ठीक, चलो आगे देखो। अब इसमें कुछ और चीजें याद रखने वाली, जैसे हमारे एक एम्पियर में कितने मिली एम्पियर होते हैं? मिली एम्पियर का पता है? 1 एम्पियर इज इक्वल टू बेटे 10 टू द पावर -3 मिली एम्पियर। ठीक है, तुम्हारी एनसीईआरटी बुक्स में है? हाँ, और 1 एम्पियर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6
माइक्रो ठीक ठीक है। इस चीज को याद रखना बेटे, कई बार तुम्हारा यूनिट कन्वर्जन में आ जाता है और तुम लोग इसको मिस कर देते हो, गड़बड़ कर देते हो, इसको गड़बड़ मत करना, ठीक है। अब अगला टॉपिक, यू बनाया सर आपने, ये म्यू बनाया बेटे, ये यू नहीं है म्यू है, म्यू, इसको म्यू पढ़ते हैं। अच्छा लगता यू है पूरा, लगता यू है लेकिन यू ऐसे बनाते हो और म्यू ऐसे बनाते हो, दोनों तरफ ये बनता है, ठीक है। क्लियर है बेटे? यस। अब आगे सुनेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अभी तुमसे बोला था ना कि पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज की बात करते हैं हम लोग। पहले पोटेंशियल डिफरेंस सुनो, पहले चेंज कर दीजिए पोटेंशियल डिफरेंस। बेटे पिन कर दूं? ना ना ना, एक बार ठीक है आपने ऐसे पिन करके देखो, कैसा लगता है, अपना निकाल के देखो एक बार। अरे ये तो बहुत बढ़िया है सर, बढ़िया लगा क्या ये मालूम का तो मेरे ही फेवरेट है। हेलो भाई अगर तो कह रहा वो तो लाल पोटेंशियल का डिफरेंस। था। बेटे पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या होता है, पता है किसी को? जब कोई चार्ज पार्टिकल एक बार से दूसरी बार जाता है तो फिर जो वोल्टेज होता है उसमें देखो सुन, अभी सुन लेना, तुम्हारा कुछ दिन बाद फिर से काम आने वाला है, ठीक है। जब तुम लोग अगली क्लास में पहुंचोगे, अगली से अगली क्लास, तब तो प्रॉपर्ली इसको पढ़ोगे, अगली इस क्लास में काम आएगा इसको। 11वीं में। हाँ। पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या होता है, 11वीं में कब, 12वीं में जाता। जैसे मान लो हम लोग क्या करते हैं, ग्रेडियंट जनरेट करते हैं, या फिर बोले हम लोग चार्ज जो है, किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक उठा के ले जाते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक उठा के ले जाते हैं, तो यहां से यहां तक ले जाने में कितना काम हुआ है, कितना काम हुआ है। काम मतलब समझते हो ना, जिसको तुम लोग क्या पढ़ते थे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बल क्या पढ़ते थे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट पढ़ते थे ना। सेम चीज यहाँ पे, कितना काम हुआ है, कितना वर्क डन हुआ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। वो हमारा इस चीज को जनरेट करके बताता है, ठीक है। सो हम लोग ऐसे करते हैं, B = W/Q, B = W/Q। बट अभी बेटे इसकी डेफिनेशन लिख लो, क्योंकि डेफिनेशन एनसीईआरटी बुक्स में प्रॉपर्ली नहीं लिखी है। अलार्म बजिएगा आपका। हाँ जी बेटे, अलार्म बजिएगा। बंद कर दो। तू यहाँ बैठा, मैं यहाँ बैठा हूँ। तू बंद कर दे, तू पास में बैठा यार। नहीं बज रहा है ना, मैं क्या करूँ? इसमें सो लिखा है, सुनने की नहीं होता लगे। चुप रह तो यार। सुनाई दे रहा था। आज पे वाइब्रेशन लगा हुआ है। तो वो अब तुम्हें एक बेटा खुशखबरी दूं, राइस का छुट्टी है। मैंने कहा छुट्टी है। बेटे खुशखबरी ये है कि ये डेफिनेशन तुमसे पूछेंगे। अच्छा लगा छुट्टी है। सिर्फ भी क्या हुई? सही कैसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन? हाँ जी बेटे, खाली डेफिनेशन थोड़ी सी। नहीं अब देख लो, इसकी डेफिनेशंस पूछने के बहुत कम चांसेस है। मैंने तुमसे क्या बोला कि इसका एक फॉर्मूला होता है जो क्या बोलते हैं, B = W/Q, ठीक है। ये कौन है जो नए नए फॉर्मूले निकाल के ला रहा है, B = W/T। ये पीछे बैठा है। अरे सब हाँ नहीं, मुझसे बोले, मुझे पता है कौन कौन है। एक ही बंदा कर सकता है। B = W/Q, ठीक है बेटे। वर्क डन कैसे, एक चार्ज को उठा के लाने से फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, ठीक है। दैट पॉइंट मतलब कौन सा हो सकता है, कोई सा भी पॉइंट हो सकता है। आगे क्लासेस में पहुंचोगे तो एक चीज और इसमें ऐड ऑन कर दोगे, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। अभी उसको गोली मारो, साइड करो उसको, इतना याद करो। इसमें देखो क्या है, क्या ऐसा समझ आया पोटेंशियल डिफरेंस? घंटा कतई झूठ बोल रहे हो तो पोटेंशियल डिफरेंस समझ जरा, ऐसे संभाल के। बड़े सुनो, जैसे क्या है ना, किसी जगह पे एक बहुत ज्यादा नीड प्रेजेंट है, बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरत है, और यहाँ पे सप्लाई जो है अबंडेंट अमाउंट में है। अबंडेंट मतलब बहुत ज्यादा, ठीक है, जितनी चाहे उतनी सप्लाई कर सकता है। अगर यहाँ से जरूरत ना रहे तो क्या यहाँ से सप्लाई हो सकती है? नहीं।
अगर यहाँ पे चीज ही ना रहे, यहाँ पे जरूरत है, तो क्या सप्लाई हो सकती है? नहीं, दोनों केस में नहीं। बट यहाँ पे जरूरत भी हो और यहाँ पे सप्लाई भी अबंडेंट फॉर्म में, मतलब हम लोग करंट भी बेटा फ्लो करा रहे हो और दूसरे पॉइंट पे जरूरत भी हो, तब क्या करता है? करंट फ्लो करता है। और जो इन दोनों की क्षमता में, इनकी जरूरत में डिफरेंस होता है, उसको पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से जानते हैं। इन दोनों की क्षमता, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है हमारा, जो एटमोस्ट पॉइंट होते हैं या फिर बिल्कुल लास्ट वाले पॉइंट्स होते हैं दोनों तरफ के किसी वायर के, उसमें कितना ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है, इन दियर पोटेंशियल, वो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस को शो करता है। और पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर ही हमारा हमेशा करंट फ्लो करता है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर ही हमारा करंट डिपेंड करता है, डिपेंड भी उसी के ऊपर करेगा। जितनी ज्यादा जरूरत उतना ज्यादा करंट फ्लो होगा, ठीक है। जरूरत कम तो करंट फ्लो कम होगा। क्लियर है बेटा इतना अच्छे से सभी को? ठीक है। तो हमने एक चीज देखी यहाँ पे कि हम इसको पोटेंशियल डिफरेंस को बेटा एक चीज से कनेक्ट कर रहे हैं, बी को किससे? करंट से। तो बी और आई का क्या कोई रिलेशन है? मैंने तुमसे क्या बोला बेटे? पोटेंशियल जितना ज्यादा हो जाएगा उतना ही, पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा हो जाएगा उतना ही ज्यादा करंट पास होगा, यही बोला मैंने, ठीक है। इसका फॉर्मूला पता है क्या तुमको? B इक्वल टू आई आर, B इक्वल टू, गुड, देर से ही सही लेकिन आ गया, ठीक है। अब ये आर क्या है? रेजिस्टेंस। इसको क्या बोलते हैं बेटे? रेजिस्टेंस। B इक्वल टू आई आर, आर हमारा क्या है? रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस क्या होता है? जैसे मान लो यहां से लेके इधर से लेके वहां तक सप्लाई तो ठीक है, ये सही है, इसका सप्लाई तो होना चाह रही है, बट बीच में कोई चीज ऐसी है जो इसको खाना चाह रही है, खत्म करना चाह रही है, रोकना चाह रही है। गांव से अगर तुम लोग हो ना तो इस चीज को रिलेट कर लोगे, जब पाइप से पानी ट्रांसफर करवाते हैं ना, बीच में कोई बाइक निकल रही, कुछ भी निकल रहा, तो पानी का फ्लो रुकता है उस टाइम। दैट इज द रेजिस्टेंस, दैट इज द रेजिस्टेंस। तो हमेशा किसी भी फ्लो में, कोई भी फ्लो आइडियल नहीं होता, एक्चुअल फ्लो कभी नहीं होता, उसमें कोई ना कोई ब्रेक होती है, हिंड्रेंस होती है, ठीक है, रुकावट होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। इन एक्चुअल यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट क्या होता है? कल 11th क्लास के बच्चे से मैंने बोला बेटे ये चीज कांस्टेंट है, बोला कांस्टेंट, अच्छा तो ठीक है सर, रखे ना रखे कोई मतलब नहीं। कांस्टेंट क्या होता है? जो चेंज ना हो। क्या कांस्टेंट के ऊपर हमारी कोई वैल्यू डिपेंड करती है? कांस्टेंट ये आया कहां से? तो प्रोफेशनल का साइन हटा के आर रख दिया, क्यों रख दिया इसका? कांस्टेंट लगाना होता है। कांस्टेंट लगाना क्यों होता है मैं ये जानना चाहता हूं। कांस्टेंट लगाने के पीछे रीजन, तुमने पाई की वैल्यू पढ़ी ना 3.14, एक्चुअल वैल्यू नहीं होती। तो बी बेटा आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होता है, बट हमेशा आई के साथ कोई ऐसी वैल्यू बिहेव करती है जो वहां पे प्रेजेंट तो होती है, ठीक है, बट हमको शो नहीं होती। हर एक मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है वो, जो उसके साथ मल्टीप्लाई करने पे ही हम बता सकते हैं वो बी कितना होगा, ठीक है। तुमने यहां से कुछ करंट फ्लो करवाया, वो हमेशा इस आर के ऊपर डिपेंड करेगा जो कि एक कांस्टेंट है, ठीक है। और ये आर जो है हमारा किसी चीज के साथ बढ़ता और घटता चला जाता है। जैसे करंट जो है हम लोग बहुत दूर तक भेजें, तो मैंने शुरू में ही बोला था तुमसे, अगर वायर बड़ा कर दो तो क्या होता है? करंट कम हो जाता है। मैंने बोला छोटे बल्ब के लिए हम बहुत लंबा वायर नहीं लगाते, यहाँ पे बोला था, ये बोला था क्योंकि टाइम बढ़ जाता है हमारा। बेटे रेजिस्टेंस भी जो है वो लेंथ के साथ, बहुत लंबा अगर वायर है तो क्या हो जाएगा? हाँ, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। और अगर उसका एरिया बड़ा कर दिया, जैसे तुमने पाइप है, पाइप से पानी पास करवाओ, ठीक है, तो पाइप अगर पतला है तो पानी उससे इजीली फ्लो नहीं होगा, अगर पाइप मोटा है तो उससे पानी फ्लो इजीली। अगर तुमने यहाँ पे इंजन लगा रखा, पानी तुम्हें दूसरे 3 खेत या 4 खेत छोड़ के पहुंचाना, ठीक है, या तुमने यहाँ पे तुम्हारी टंकी खुली हुई है और तुमने पानी जो है 10 घर छोड़ के डालने की सोची हुई है, या घर से ही तुम स्कूल में सिंचाई करना चाह रहे हो, तो थोड़ी सी दिक्कत होगी क्योंकि पाइप बहुत लंबा हो गया, ठीक है। तो रेजिस्टेंस जो है इसका मतलब बढ़ गया, हिंड्रेंस जो है वो बढ़ गई। पाइप जो है अगर थोड़ा बड़ा होगा तो पानी का फ्लो इजी होगा, मतलब फटाक से पानी उसमें गिरता जा रहा है, वहां तक पहुंचते पहुंचते समय लगेगा, बट इट कैन बी पॉसिबल, ठीक है। तो आर इक्वल टू एल अपॉन ए होगा, अपॉन में एरिया। अगर एरिया बढ़ता चला गया तो हिंड्रेंस जो है वो
कम हो जाए, मतलब रेजिस्टेंस जो है वो ठीक है। रेजिस्टेंस की एक ऐसा ही यूनिट होती है जिसको बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं बेटे, और लेंथ की हमारी ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर या सेंटीमीटर, और एरिया की बेटे मीटर स्क्वायर। तो इसकी ओम की जगह बेटे हम लोग एक और ऐसा यूनिट बोलते हैं m टू द पावर माइनस या फिर सेंटीमीटर टू द पावर माइनस। इसको हम लोग बेटे इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/m। वैसे रेजिस्टेंस की एक चीज उल्टी होती है जो उसको बढ़ाती है, जिसको हम लोग कंडक्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस। अभी उसको बोलिए, अपन को कुछ नहीं, इतना समझ गए, पक्की बात है, ठीक है। तो ये बता दो मुझे, वोल्टेज जो भी है उसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। इसकी ऐसा यूनिट बेटे क्या होती है, वोल्ट होती है। और हम लोग क्या बोल सकते हैं, आई की ऐसा यूनिट बेटे, करंट की एम्पियर, रेजिस्टेंस की, ठीक है, क्लियर है सभी को। तो बेटे ऐसा यूनिट्स तुम्हारी चेंज हो सकती है, कन्वर्टेबल है, इतना फिक्स मत रहना, ठीक है। किसी भी ऐसा यूनिट पे कि यार इसकी तो यही हो सकती है, आएगी तो वो भी आएगी, जरूरी हो सकता है बना लिख के आ जाए। थोड़ा सा दिमाग को खोल के रखना, अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तुमने चीजों को इन डिटेल जाके समझा है तो कर लो, समझ गए, पक्की बात, समझिए समझिए। आगे का पढ़े, आगे का पढ़े, देखो ध्यान से, अभी लिख लेना है, रुक जाओ बस 2 मिनट रुक जाओ, फिर लेना। वोल्टेज जो है बेटा उसको भी हम लोग किसी चीज से मेजर करते हैं, जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसी को हम लोग आगे वोल्टेज में पहुंचा देते हैं। वोल्टेज को जो है हम लोग किसी चीज से मेजर भी करते हैं, और उस जो इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम क्या है, वोल्टो। तो टी के बाद क्या वो आता है, नहीं आता है, वोल्ट मीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट which measure वोल्टेज, जो क्या मेजर करता है बेटे, वोल्टेज। क्लियर है सभी लोगों को, पक्की बात, ठीक। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे बेटे अपने रेजिस्टेंस को किस तरह से लगाते हैं। अच्छा तुम्हें एक और बात बताऊं, एमीटर हमेशा कैसे लगता है, ध्यान रखना, एमीटर हमेशा सीरीज में और वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगता है। मतलब अगर हमने अपना एक सर्किट बनाया तो वोल्ट मीटर कैसा लगेगा, पैरेलल में। वोल्ट मीटर कैसे लगेगा बेटे, पैरेलल में। वोल्ट मीटर ऑलवेज इन पैरेलल इन सर्किट या फिर इन एनी सर्किट, ठीक है। और एमीटर किसमें लगता है हमेशा, सीरीज में। एमीटर इज ऑलवेज इन सीरीज, ठीक है। छोटा कर दूं, इसके आगे हमारा क्या आएगा पता है बेटे, रेजिस्टेंस इन पैरेलल एंड सीरीज। वो बहुत इजी टॉपिक है और जल्दी हो जाएगा, यहाँ तक की थोड़ा समय लगता है, इसके बाद टाइम नहीं लगता, क्योंकि इसके जहाँ जिसके टॉपिक यहाँ तक क्लियर है ना, आगे इजी हो जाएगा। क्योंकि तुम यहाँ पे एक सवाल नहीं पूछ रहे सर वोल्ट मीटर पैरेलल में ही क्यों लगता है और एमीटर हमेशा सीरीज में ही लगता है, तो सवाल पूछ लो भाई, पूछ लिया वोल्ट मीटर पैरेलल में लगता है, पैरेलल में क्यों लगता है, ठीक है, क्यों लगता है भाई वोल्ट मीटर पैरेलल में। देखो याद रखना हमेशा, जो एमीटर करंट है, करंट सी, जो हमारा सी वाला है वो किसमें, सीरीज में हमेशा सेम रहता है, ठीक है। करंट है ना, एम्पियर को मेजर करता है, एम्पियर मतलब करंट। जो हमारा एमीटर है वो हमेशा किसमें लगता है, सीरीज में लगता है, क्योंकि सीरीज में हमेशा करंट सेम रहता है, करंट ऑलवेज सेम, ठीक है। और वोल्ट मीटर पैरेलल में क्यों लगता है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा वोल्टेज जो है वो सेम रहता है, वोल्टेज इज ऑलवेज सेम इन पैरेलल, इसलिए ताकि ये इंस्ट्रूमेंट्स जो है हमारे रॉन्ग बिहेव ना करें और गलत तरीके की चीज ना दिखाएं, ठीक है। जैसे तुम्हारा मन ना हो पढ़ने वक्त यहाँ बैठा दो, वही हालात होते हैं, ठीक है। कि जहाँ पे चीजें सर्कुलेट ज्यादा हो रही है, ज्यादा चेंज हो रही है, तो वहां पे इसको नहीं लगाते, ठीक है। क्लियर है सभी लोगों को, चलो कर लो, नोट डाउन कर लो।